नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे बोल रहा हूँ। अपने बच्चों को नहीं करें जलील दूसरों के सामने। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, 50-100 लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने बच्चों को जलील करते हैं दूसरों के सामने। और बहुत सारे ऐसे मैं टीचर्स को जानता हूँ जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स को, जो क्लास 9, 10, 8 में पढ़ते हैं, उनको जलील करते हैं नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों के सामने। ये एक गंभीर विषय है। हमें अपने बच्चों को दूसरों के सामने जलील नहीं करना चाहिए। इसकी शुरुआत मैं करूँगा सबसे पहले अपने पिताजी से। ये मेरे पिताजी जो हैं, बचपन में वो मुझे किसी भी बाहरी आदमी के सामने खड़े कर देते थे और बोलते थे कि इसको तो कुछ आता नहीं है, चलो जी इसका जवाब दो। अब उस आदमी के सामने मैं या तो मुझे मालूम होता था या नहीं होता था, या जानबूझ के ऐसे सवाल पूछे जाते थे जो मुझे नहीं आता हो, और दूसरों के सामने सिर झुका के खड़े रहते थे और पिताजी को बहुत मज़ा आता था। अब तो बात और है, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में मेरे पिताजी मुझे किसी भी अजनबी के सामने खड़ा करते थे और उसको बोलेंगे, ये लड़का तो बहुत बेकार है, तो कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, एकदम नालायक है, इससे कुछ पूछिए आप। और वो आदमी ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो मुझे नहीं आता होगा। अक्सर जानबूझ के ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इस तरह से जो मुझ पर जो बचपन में बीता, अब वही आदत फिर मुझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अचानक अपने बेटा के सामने, बेटी को, बेटा से, भतीजे से या स्टूडेंट से अचानक मैं पूछ देता हूँ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? बताया तो ठीक, नहीं बताया तो उसकी बेइज्जती। अभी मैं कुछ देर पहले पूछ दिया था, 1 फुट में कितना इंच होता है? बताया तो ठीक, नहीं बताया तो गड़बड़। कभी कभी पूछता हूँ, 42 रुपये किलो अगर चीनी है तो 250 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा? इस तरह के सवाल मैं अक्सर पूछते रहता हूँ। लेकिन मैंने हमेशा अपने बच्चों से सवाल अकेले में पूछा है, प्राइवेसी में पूछा है, या उनके क्लासरूम में पूछा है, उनके समकक्ष वालों के सामने पूछा है। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कोई भी आदमी अपने बच्चों को दूसरे के सामने खड़ा कर देता है और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। क्यों उन्हें इतना मज़ा आता है? मुझे याद है 1985 के आसपास की बात है, तब मैं 12 साल का था। मैं गांव गया हुआ था, मेरे पिताजी मेरे साथ थे, और मेरे गांव पर जो टीचर ट्यूशन पढ़ाते थे वो अपने 10-12 बच्चों के सामने ट्यूशन पढ़ा रहे थे, और संजोग से मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरे पिताजी साथ में थे। अब मेरे पिताजी ने मुझे उन मास्टर के हवाले कर दिया कि देखो तो इसको कुछ आता है कि नहीं आता है, एकदम नालायक लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं है, खाली सिनेमा देखता है, वीडियो हॉल में भाग जाता है, सिनेमा हॉल चले जाता है ना। इतना कुछ मेरा उन्होंने शिकायत किया और मास्टर को बोला इससे कुछ पूछिए। अब 10वीं बच्चों के सामने उस आदमी ने शुरू कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे। क्या था आपको बताता हूँ। छगन लाल के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे थे, इसका ट्रांसलेशन बताओ, है ना। या और भी ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन उन लोगों के पास है। घोड़ा सड़क पर चलते चलते अकड़ कर भड़क गया। और वैसे वैसे उन्होंने ट्रांसलेशन पूछना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे सभी के सामने सिर झुकाना पड़ गया। लेकिन शुरुआत किसने की थी? मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी ने कहा था कि इस लड़का से कुछ पूछो। अब मुझे लगता है, चूँकि इस बात को तो अब 40 साल बीत गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो गांव पर टीचर थे उनकी मैंने बहुत अच्छी हजामत कर दी। क्योंकि उस समय बाद में जब मैं 91 के आसपास में गया था, तब तक हम लोग कॉलेज के ज़माने में आकर ओशो के इतने सारे किताब पढ़ लिए थे। उनके इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ते थे, इंग्लिश बुक्स पढ़ते थे, डेवोनेयर भी पढ़ते थे, रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ते थे, और बहुत सारे मैगजीन्स हम लोगों ने पढ़े, फिल्म फेयर, स्टार डस्ट। इनको पढ़ने के बाद जब मैं 91 में गांव पहुंचा 1991 में, तब मैं 18 साल का था, और उसी ट्यूशन मास्टर ने फिर वही गलती की थी। मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करने के लिए उसने 1-2 लाइन ट्रांसलेशन पूछे थे। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करो। अब बात 85 की नहीं थी, बात 91 की थी। तब तक मैं ओशो के संगति में आ चुका था और ओशो की वजह से मेरी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई थी। मैंने उनको इंग्लिश में सुनाना शुरू किया। जब मैं उनको इंग्लिश में 2-4-5 लाइन बोला तो वो सहम गए, बोले यार ये तो अब जानने लगा है। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई मेरा एक बायोडाटा लिख दीजिए, यानी कि रिज्यूम लिख दो। तब उस मास्टर ने मुझसे रिज्यूम लिखवाया, बायोडाटा लिखवाया। खैर वापस आते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि अपने बच्चों की तारीफ
उसके मुंह पर मत कीजिए। पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, कि अपने बच्चों की तारीफ उसके मुंह पर मत कीजिए। लेकिन ये बात कोई नहीं कहता है कि अपने बच्चों को जलील किसी के मुंह पर मत कीजिए। ये मैं आपसे बात उठा रहा हूँ। बच्चे की प्रशंसा आप क्या करिएगा, अगर आपने कभी श्री रामचरितमानस पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा क्या राजा दशरथ जी भगवान राम का निंदा या बुराई करते थे, या अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न होते थे। आप कहिएगा मैं बहुत बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ, भगवान राम की बात कर रहा हूँ। जो भी हो, नंद बाबा अपने बच्चे घनश्याम से, भगवान कृष्ण से क्या चिढ़े हुए रहते थे या उनके रूप पर मोहित रहते थे। सोच कर देखिए कि यहाँ एक तरफ भगवान राम के पिताजी दशरथ जी हैं, जो भगवान राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं, इतना उन्हें पुत्र से प्रेम है। इधर नंद बाबा है जिन्हें भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है, जितना दूध दही खाना है खाते जाओ। फिर हम सब अपने बच्चे से क्यों चिढ़े हुए हैं कि हम अपने बच्चों की बेइज्जती किसी के सामने कहते हैं। घर में भी और स्कूल में भी ये बात दोनों जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैं 2005 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अपने 18 साल के ज़िंदगी में, स्कूली ज़िंदगी में 18 साल के टीचिंग सफ़र में मैंने देखा है, क्लास 8, 9, 10 के बच्चों से कुछ उटपटांग सवाल पूछ दी जाती है और नहीं बताने पर उनसे कहा जाता है कान पकड़ के उठक बैठक करो। अब वो सामने नर्सरी LKG के बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं और 10 का बच्चा उठक बैठक कर रहा। मैं तो वहीं रहता हूँ, मैं तो इतना विद्रोही आदमी हूँ कि चाहूँ तो उस समय सबका मुंह बंद कर दूँ। लेकिन मुझे लगता है सब यहाँ दोस्त ही हैं, किसका क्या करना। बड़ों बच्चों को समझा लेता हूँ कि देखो बेटा कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरे साथ। मैं कभी जीवन में ऐसा नहीं करता हूँ, न कभी करूँगा। अगर आपको बच्चों को कुछ पूछना है, कुछ सिखाना है, उसके क्लासरूम में सिखाइए, ग्राउंड में क्यों। मैंने अपने स्कूल लाइफ में देखा है, चूँकि मैं 5-6 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ अभी तक। ऐसे ऐसे स्कूल्स में मुझे याद आते हैं, बच्चों को कान पकड़े ग्राउंड में दौड़ा रहे। फॉर व्हाट, किस बात पे। किसी ने बाल का सिंगल चोटी किया है, किसी ने 2 चोटी के बाल बनाए हैं, किसी ने बाल को खुला छोड़ा है, कुछ भी। और हम बच्चे से कहते हैं, लड़कियों से कहते हैं, 16-17 साल की लड़कियों से, कान पकड़ो ग्राउंड में दौड़ो कि उन्होंने बाल ऐसे वैसे किए। भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना सर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन की आप लोग बात करते हैं, डिसिप्लिन इसको थोड़ी कहते हैं कि किसका बाल कैसा है। असली बात है पढ़ाई। डिसिप्लिन तो आता ही आता है। शिक्षक जब योग्य होता है तो बच्चे सम्मान करते ही करते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि शिक्षक हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरफ और स्टूडेंट उनका सम्मान न करे। न हुआ है, न होगा। शिक्षक अगर उस लायक होगा है तो बच्चे उसका सम्मान करेंगे। मैं आपके सामने प्रमाण हूँ। मैंने जितने भी स्कूल में पढ़ा है, 5 स्कूल के बच्चे अगर आज भी मुझे दिख जाते हैं, बस सीधे मेरे चरणों पर गिर पड़ते हैं। क्यों भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं सिर्फ उनका एक वेल विशर रहा हूँ, शुभ चिंतक रहा हूँ। 5 स्कूल के बच्चे मुझे मिल जाते हैं, कभी कभी झरिया जाता हूँ, वहाँ बच्चे मुझे मिलते हैं, झरिया स्कूल के। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सभी स्कूल के बच्चे मिलते हैं। मैंने बच्चों को उतना ही सम्मान दिया है जितना बच्चे मेरा सम्मान करते हैं। इक्वल, टिट फॉर टैट। जो मेरा सम्मान करता है मैं उनका सम्मान करता हूँ, और बच्चे मेरा सम्मान करेंगे बाद में देखा जाएगा। पहले मेरी तरफ से सम्मान स्वीकार करो। हर बच्चा जन्म से नॉलेज लेकर पैदा नहीं हुआ है, और अगर जन्म से नॉलेज लेकर पैदा ही हुआ होता तो फिर स्कूल क्यों आता। बच्चे को हम कहेंगे तुमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, गलती किसकी। अगर एक बच्चे को आता ही तो वो स्कूल क्यों आता। वो स्कूल आया है जानने के लिए ना। तो कौन बताएगा, टीचर बताएगा। और टीचर उससे पूछ रहा है, पहले टीचर बताओ उसके बाद पूछो, ये भी अच्छा लगता है। और सीधी सी बात है, बच्चा जानने के लिए आया है, स्कूल नहीं जानता है तो बताइए। टीचर और डॉक्टर के विषय में एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास सालों भर जाता हो और फिर भी स्वस्थ नहीं हो रहा है तो दोष किसका है, डॉक्टर का है ना। अगर कोई पेशेंट सालों भर डॉक्टर के पास जा रहा है फिर भी बीमार रह रहा है, इसका मतलब कि डॉक्टर सही नहीं है, डॉक्टर बदल लिया जाए फिर। उसी तरह से कोई बच्चा अगर 8-10 साल किसी स्कूल में जा रहा है, किसी टीचर से पढ़ रहा है और उसको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो क्या सिर्फ बच्चा दोषी है या उस टीचर का भी हाथ होगा। देखिए, गौर से देखा जाए तो हर जगह बच्चा दोषी नहीं है, हर जगह टीचर भी दोषी नहीं है, लेकिन लोग रिजल्ट चाहते हैं ना।
परिणाम चाहते हैं। गार्जियन अगर बच्चे को स्कूल भेजा है तो उसे रिजल्ट चाहिए। कोई भी आदमी अपने महीने भर की कमाई स्कूल को दे रहा है, क्या मुफ्त में दे रहा है? गार्जियन अगर पैसा देगा तो उसको प्रोग्रेस चाहिए। टीचर क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, उससे सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। गार्जियन ने आपको पैसे दिए हैं, अब गार्जियन आपसे पूछेगा, क्योंकि जो आदमी पैसा देता है उसको रिजल्ट चाहिए। अगर उसका बच्चा कुछ नहीं जानता है, दैट इज़ योर फॉल्ट। फिर वो स्कूल का फॉल्ट है, प्रिंसिपल का फॉल्ट है, टीचर का फॉल्ट है। गार्जियन ने पैसे दिए, उसका काम ख़त्म। बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, यहाँ से टीचर प्रिंसिपल का रोल शुरू होता है। अगर बच्चा कुछ नहीं जानता है, सीधी बात है, मास्टर को पढ़ाना नहीं आ रहा। कभी कभी बच्चा मंदबुद्धि होता है, 100 में 1-2। कभी कभी बच्चा ग्रेट रास्कल होता है, 100 में 1-2। बाकी तो एवरेज सही होना चाहिए। खैर, मेरे कहने का मेन विषय यही था, किसी भी स्टूडेंट को ग्राउंड में जलील नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चों को जलील नहीं करना चाहिए, विशेषकर लड़कियों को तो ज़रा भी नहीं। अगर हम 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों को ग्राउंड में जलील करेंगे, कान पकड़ के उठ बैठ कराएंगे, दौड़ाएंगे, ज़माना ख़राब है भाई साहब। 2023 चल रहा, किसी बच्चे को बुरा लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। किसी भी बच्चे को बुरा लग गया, उसने कुछ ऐसा वैसा किया, तो ज़िंदगी भर के लिए वो गार्जियन आपको माफ़ नहीं करेगा और आपको भी लगेगा कि हमने क्या कर दिया। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। बच्चे के अंदर, उसके दिमाग में नॉलेज भरना इतना आसान नहीं है। बच्चे को वेल डिसिप्लिन बनाना भी इतना आसान नहीं है। घर से डिसिप्लिन आया तब तो बढ़िया है, आपका काम आसान हो गया। और घर से बिगड़ा हुआ बच्चा अगर ला के दे दिया गार्जियन ने, तो वो दे सकता है ना, सुधारना आपका काम है। खैर, मेरे कहने का मतलब था कि बच्चों को जलील नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों के सामने, किसी गार्जियन के सामने, किसी दूसरे लोग के सामने। क्यों? मेरा बच्चा है ना, कमी है तो हम दूर करेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, कुछ नहीं आता है हमसे पूछो, कुछ भी, एनी सब्जेक्ट। ऊपर वाले की दया से, चाहे वो बात साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, क्लास 10 तक के लिए तो मैं ऑलराउंडर हूँ। किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है, मुझसे बात करो। जलील होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ नहीं जानते हो, मुझसे बात करो। वही बात घर में भी है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अगर दूसरे के सामने जलील कर रहे हैं तो कितनी वाहवाही मिलेगी आपको। ये बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि आज की ही बात है। किसी लड़की को किसी भले आदमी ने दूसरे के सामने जलील कर दिया। अरे ये तो कुछ नहीं आता है, ये तो मेरी बच्ची है, एकदम नालायक हो गई है, कुछ नहीं आता है, आप कुछ पूछिए इससे। सर, बच्ची रो रही थी। एक 14, 15, 16 साल की लड़की रो रही है क्योंकि उसे दूसरे सामने जलील किया जा रहा। उसे आता है या नहीं आता है, वो बात की बात है। आपने उसे कितना बताया है, वो इम्पोर्टेंट बात है। हम क्यों अपनी बच्ची को दूसरे के सामने एक्सपोज करेंगे? अगर मेरे सामने कोई आदमी आए और हम कहें, आइए भाई साहब बैठिए, चाय पीजिए, आइए मेरी बेटी है भाई, बहुत नालायक है, कुछ नहीं आता है, जरा इससे कोई मैथ पूछिए। व्हाट द हेल आई एम डूइंग, क्या कर रहे हैं हम? अपनी बेटी को हमने दूसरे सामने परोस दिया कि लो भैया इसकी बेइज्जती कर लो, इससे पूछो। कौन होता है वो आदमी पूछने वाला? क्या उसने मेरी बेटी को पढ़ाया है, बताया जो हमसे पूछेगा? हम क्यों ऐसा करेंगे? उसी तरह से मेरा बेटा, अगर कोई आदमी मेरे घर में गेस्ट आए, हाँ साहब आइए साहब बैठिए बैठिए, कैसे हैं? अरे ये मेरा बेटा है, बहुत ही नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है, इससे कुछ पूछिए। क्यों हम बच्चे का कोर्ट मार्शल करेंगे उस बाहरी आदमी के सामने? बाहरी आदमी आया है, बैठे, चाय पिए, नाश्ता करे, घर जाए। मैं अपने बेटा को और बेटी को उसके सामने क्यों परोस दूंगा कि लो भैया थोड़ा मेरे बच्चों की बेइज्जती करते हुए निकलो? गलत बात है, मैं नहीं करने वाला हूँ। अपने इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं, और अब मैं कहना चाहूँगा जो लोग वीडियो के अंत तक देखते हैं वो समझ पाएंगे, इस वक्त 31 लाख व्यूज़ मेरे पास है, यानी कि 31 लाख बार मेरे वीडियो को देखा गया होगा। आप सभी को धन्यवाद। मेरे एक वीडियो को तो 22 लाख से अधिक बार देखा गया है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी बात आप सुनते हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मेरा एक वीडियो 2 मिलियंस व्यू को पार कर गया और मेरे टोटल व्यू 3 मिलियंस को पार कर गए, आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सुनने के लायक समझते हैं, इसलिए मैंने आज ये बोलना ज़रूरी समझा। अपने बच्चे को जलील मत कीजिए दूसरों के सामने, अपने स्टूडेंट्स को जलील मत कीजिए छोटे बच्चों के सामने। हम आदर पाना चाहते हैं तो हमें पहले आदर करना सीखना होगा। हमें आदर चाहिए,
हमें आदर देना होगा। हमें अपने बच्चों से आदर चाहिए तो हमें अपने बच्चों को भी सम्मान देना होगा। हमें अपने बेटा बेटी से सम्मान चाहिए तो बेटा बेटी को भी आदर देना होगा। आशा करता हूँ मेरे सभी दर्शक अपने बच्चों को दूसरों के सामने जलील नहीं करेंगे और जितने भी शिक्षक हैं अपने सीनियर बच्चों को जूनियर बच्चों के सामने ग्राउंड में जलील नहीं करेंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।